नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अब हम जो एक वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं, इस सीरीज़ में हम 2022 के नोटिफिकेशंस को स्टडी करेंगे और 2022 में जो भी नोटिफिकेशन आए हैं हम उन सबको अपना एक बार देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी साइट है, CBIC की साइट है। अब इसमें हम 2022 में हमारे अब तक 17 नोटिफिकेशन आ गए हैं CGST के। अब हम पहला आज नोटिफिकेशन है, इस सीरीज में हम सारे नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे एक एक करके। और आज हम उठा रहे हैं अपना नोटिफिकेशन नंबर 1/21/2022। 1/2022 में ये नोटिफिकेशन है हमारा CGST का, ये 24 फरवरी 2022 को आया था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको इसका सार बता देता हूं। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ई-इनवॉइसिंग के बारे में बताया। जैसा कि आपको पता है कि कुछ जो बड़ी फर्म है उनको अपनी जो इनवॉइसिंग करनी है वो ई-इनवॉइसिंग करनी होती है। तो इसकी जो पहले इस नोटिफिकेशन से इस तारीख 24 फरवरी 2022 से पहले जो लिमिट थी, इसकी लिमिट थी 50 करोड़ रुपए। अब ये नोटिफिकेशन आया और अब इसकी लिमिट है 20 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी फर्म की, कंपनी की जो टर्नओवर है पूरे साल का, अगर 20 करोड़ रुपए से क्रॉस कर रहा है वो इनवॉइसिंग करेगी। इसमें देखो दो शर्तें होती हैं, या तो उन्होंने पिछली साल जो है 20 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिए हो, या इस साल उनका 20 करोड़ रुपए क्रॉस कर दिया हो, तो वो अब इनवॉइसिंग करने लगेंगी। अब इसमें भी एक चीज है, आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं तो ये नोटिफिकेशन हमारे काम का नहीं है। ये मैंने जस्ट एक, हमें सीरीज पूरी करनी है तो इसलिए मैंने एक नंबर नोटिफिकेशन उठाया था। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है हमारा काम आएगा नोटिफिकेशन नंबर 17/2022 केंद्रीय कर CGST का। ये हमारा आया है 1 अगस्त 2022 को। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसका सार ये है कि जो 1 अक्टूबर वाले नोटिफिकेशन में या इससे पहले जो लिमिट थी वो 20 करोड़ रुपए थी, उस 20 करोड़ रुपए की लिमिट को 10 करोड़ रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर ये बड़े ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि अगर कोई भी आपके पास कोई ऐसी फर्म है या आपकी कोई फर्म है जिसका पिछले साल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो गया है, या इस साल उसने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर दिया है, तो उस फर्म को ई-इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ई-इनवॉइसिंग आपको पता है, वो उन्होंने अपना GST की साइट पर इनवॉइसिंग होती है, उसमें आप अपने मैनुअल इनवॉइस जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जिस भी फर्म का, अगर आपकी फर्म का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए क्रॉस हो गया है या पिछली साल उसका 10 करोड़ रुपए टर्नओवर था, 10 करोड़ से ज्यादा, तो आपको ई-इनवॉइसिंग करनी चाहिए, वरना इसके बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो आज हमने दो अपने नोटिफिकेशन कर लिए, नोटिफिकेशन नंबर 1 2022 का और नोटिफिकेशन नंबर 17 2022 का। तो इसी के साथ अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो या GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर हमेशा देते हैं। और इसी के साथ एक बात और, अगर आपको किसी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए GST से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक नई वीडियो आपको बनाकर देंगे। बाकी आपके पास इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी आप हमको दे सकते हैं, और हम अपनी वीडियो को और कैसे सुधारें वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।